ओके, शेयर करते हैं स्क्रीन और उसके बाद लेते हैं डाउट्स। हाँ बताइए, कोई डाउट? स्टूडेंट्स, अभी कोई डाउट? नो सर। अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, चलो एक फाइल ओपन कर लेते हैं, acl.txt। क्लियर? ओके, तो आज करेंगे ACLs। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। क्लियर? अभी फिर वही चीज़ हमें समझ आनी है कि नॉर्मल परमिशंस और स्पेशल परमिशन से भी कुछ एक्ट्स हैं जो नहीं हो सकते। क्लियर? मतलब उसकी भी लिमिटेशन है, तो हमें पता होना चाहिए उसके अलावा कि जो लिमिटेशन है उनके लिए क्या कोई फैसिलिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि कोई फाइल है जिस पे परमिशन आपने दी सेल्स ग्रुप को। ठीक है, और लेट्स से कि जो सेल्स ग्रुप को दिया है उसके अलावा रूट को राइट है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक कृष्ण यूजर को भी फुल राइट देना चाहता हूँ जैसे ओनर। अभी क्या है, मैं ओनर बनाना नहीं चाहता लेकिन ओनर के राइट्स देना चाहता हूँ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, खाली इतना ही नहीं, मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वो बेटर रहेगा। लेट्स से रीड आउटपुट ऑफ ls-l स्लैश etc, कोई भी फाइल ले लेते हैं, रूट स्लैश anaconda-ks.cfg। ओके, अभी अब जैसे ये फाइल है, इसका ओनर है रूट, और इसमें क्लियरली लिखा है ना तो ग्रुप लेवल पे कोई राइट है ना अदर लेवल पे कोई राइट है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस फाइल पे, क्लियर, इस फाइल पे आपको कृष्ण यूजर को भी should have read write permissions। अभी कैसे करें? मैं चाहता हूं कि लेट्स से सोनू यूजर है, should have read permissions। क्लियर? अब ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सोनू को या कृष्ण को कोई परमिशन देना चाहता हूँ तो या तो परमिशन चेंज करो। क्लियर? नहीं तो पता लगा अदर लेवल पे मैं रीड परमिशन दूं। क्लियर? लेकिन अदर लेवल पे रीड परमिशन दे दी, सोनू को तो मिल जाएगी, सोनू के अलावा और भी यूजर है उनको भी मिल जाएगी रीड परमिशन, क्योंकि अदर लेवल तो सबको अवेलेबल है। उसी तरह से कृष्ण को रीड राइट देनी है। ठीक है, या तो मैं कृष्ण को ओनर बना दूं इस फाइल का, तब उसको ओनर लेवल परमिशन मिलेगी। तो ये सारे सिनेरियो हैं कि मैं ओनर बनाना नहीं चाहता। ठीक है, अदर लेवल पे मैं परमिशन नहीं देना चाहता, रीड भी। क्लियर? तो ये स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए हम क्या करें, तो उसमें क्या है, हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं ACL से अप्लाई करके। ठीक है, अगर याद हो तो विंडोज में, ठीक है, आपने ग्रुप पॉलिसी एडिटिंग करी थी, ऐसा किया था कुछ? यस सर। तो उसमें आप डिफरेंट यूजर्स के लिए रीड राइट एक्सेस ओनली सब सेट करते हो ना, वो बात, और वो ग्राफिकली हो जाता है।
ठीक है। तो आप देखते हो कि किसी एक फाइल पे किसी को फुल एक्सेस दे दिया जबकि वो ओनर नहीं है, फिर भी फुल एक्सेस है। किसी यूजर को अदर लेवल पे रीड मिल रहा था, किसी यूजर को आपने वो रीड भी छीन लिया ग्रुप पॉलिसी डिफाइन करके, हम्म, ठीक है ना। या पर्टिकुलर एक ग्रुप को परमिशन है, उसके अलावा आपने दूसरे ग्रुप को भी परमिशन दे दी। क्लियर। तो ये सारा का सारा काम जैसे ग्रुप पॉलिसी से होता है, उसी तरह से फाइन ट्यूनिंग यहाँ पे एसीएल्स से होती है। क्लियर। और हमें एसीएल्स को उस हिसाब से समझना पड़ता है। क्लियर। तो अब हमें कुछ बेसिक्स पता हो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के, ये कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, और किस तरह से वर्क करता है। ठीक है। ओके, मैं एक और टैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अब जहाँ पे भी आप देखो सेट एफएसीएल कमांड रन करोगे, ठीक है, तो ध्यान रखना एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या सेट एफएसीएल कमांड कब काम करेगी, जब जिस पार्टीशन पे जो फाइल है, अगर वो पार्टीशन एसीएल ऑप्शन से माउंट होगा तब काम करेगी। आपने एसीएल्स पहले भी करे होंगे जिन्होंने लिनक्स करा है, क्यों सुकेश, करा है ना पहले। हाँ सर। हाँ, तो सेट एफएसीएल कमांड नॉर्मली आपने देखा किसी कंडीशन में ना काम करती हो, आपने चेक करा कभी। नहीं चेक कर पाए। ओके, तो उसकी डिपेंडेंसी हम एक जरा और एडिशन कर देंगे कि इन केस अगर सेट एफएसीएल कमांड काम नहीं कर रही है, एरर दे रही है, तो क्यों। क्लियर। तो चलो माउंट कमांड देखते हैं कि माउंट का आउटपुट होता है, सारे माउंट पॉइंट शो कर देता है। क्लियर। मैं इसमें ग्रैब करता हूँ स्लैश, हमारा कहाँ माउंटेड है, बहुत सारे स्लैश है। ठीक है, तो बड़ा गड़बड़ है। स्लैश डेव स्लैश सर्च करते हैं। ओके, मैं परसेंटो एस रूट है जो स्लैश पे माउंटेड है। क्लियर। इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखो तो माउंट है रीड राइट। क्लियर। बाकी रियल टाइम, सिक्योरिटी लेवल, एट्रीब्यूट, आई नोट 64, नो कोटा, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या है, तो इसमें आपका ये पार्टीशन माउंट है, एसीएल ऑप्शन बाय डिफॉल्ट है। क्लियर। तो जस्ट टू शो यू, तो मैं दिखाने के लिए, क्लियर, यहाँ अगर मैं df माइनस एच कैपिटल टी करूँ तो कौन कौन से पार्टीशन कहाँ कहाँ माउंटेड है वो क्लियरली दिख जाएंगे। क्लियर। तो हमें किस चीज़ से कंसर्न है, मेनली स्लैश बूट, स्लैश जो यूजेबल है, स्लैश डेव पे आप डायरेक्टली काम नहीं करते, ठीक है, स्लैश रन पे भी डायरेक्टली आप काम नहीं करते। क्लियर। स्लैश टेम्प पे भी आप डायरेक्टली काम नहीं करते। क्लियर। तो हमारा मेनली दो ही पार्टीशन हैं, स्लैश बूट और स्लैश। ठीक है। इसके अलावा स्वैप बनाया था वो सेपरेट है। ठीक है, वो माउंट पॉइंट नहीं है, दैट इज अ फाइल सिस्टम। क्लियर। तो आप देख रहे हो बूट के अंदर जो फाइल्स हैं उनके अलावा बाकी सारी फाइल स्लैश के अंदर। क्लियर। तो अब क्या करते हैं, इस स्लैश को रिमाउंट कर लेंगे एसीएल ऑप्शन से। क्लियर। तो माउंट माइनस ओ रीमाउंट कॉमा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ नो एसी। क्लियर। किसके लिए, स्लैश के लिए। अभी दोबारा से अगर इसको df माइनस एस टी माउंट को देखें, ग्रेप डेव, तो आप देख रहे हो इसके अंदर स्लैश में अब क्या हुआ, ओ ग्रेट, एक्सएफएस है ये, एक्सएफएस है इसलिए प्रॉब्लम है। फाइन, चलिए, तो फिलहाल इसको, क्योंकि एक्सएफएस में ये ऑप्शंस नहीं है, ईएक्सटी के ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, एक्सएफएस डिफरेंट फाइल सिस्टम है। क्लियर। उसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखेंगे नो एसीएल्स का क्या मतलब है। ठीक है। और होपफुली शायद ये एट्रीब्यूट 2 है, ये शायद
एक बार ट्राई करता हूँ, अगर ये लेता है। नो ATTR नहीं, इस पे ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको शो करने के लिए आपको जस्ट फास्टली एक पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हम ext करेंगे। क्लियर, dev sta क्लियर, लेट्स से प्रिंट एग्जिस्टिंग टेबल। दो पार्टीशंस हैं, एक 2 GB का और जो कि आपका बूट 256 MB, और ये आपका 8 GB का बचा हुआ ऑलमोस्ट LVM टाइप पार्टीशन जो ऑटो पार्टीशनिंग से हुआ। तो यहाँ तो स्पेस ही नहीं है। अरे वाह, अच्छे चैलेंजेस हैं। लेट्स क्विट, मशीन ऐड कर लेते हैं, टर्मिनल कंट्रोल। तो आपका मैं आपको एक बार दूसरी मशीन स्टार्ट करके और शो कर देता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ ext फाइल सिस्टम के लिए। क्लियर, क्योंकि RHEL7 में बाय डिफॉल्ट आपका XFS फाइल सिस्टम सपोर्ट हो रहा है और 6.6 जो है ext4 ext3 ये डिफॉल्ट है। क्लियर, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। बूटिंग टाइम लग रहा है। रूट Red Hat. Clear. Open terminal. df -h capital T /boot है और यहाँ देखिए फाइल सिस्टम ext है। ठीक है, तो यहाँ ये एट्रीब्यूट्स आराम से आपका, तो अगर माउंट कमांड देते हैं तो रीड राइट टाइप है। क्लियर, तो यहाँ मैं आपको जो कमांड दिखाना चाहता था, माउंट -o रीमाउंट कॉमा नो ACL स्लैश। अब आप माउंट कमांड देखो, कंट्रोल L, नो ACL। ठीक है, तो इन केस अगर आपका एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम है और ये नो ACL से माउंटेड है तो आप देखेंगे सेट FACL कमांड काम नहीं करेगी। क्लियर, मैं रूट डायरेक्टरी में जाता हूँ, ls करके कई फाइल्स हैं। सेट FACL आप मॉडिफाई करते हैं ACLs विथ -m, जहाँ आपने लेट्स से पहले यूजर्स चेक कर लूँ कौन कौन से यूजर्स हैं। IDKKS है क्या? यस, तो सेट FACL -m, मैं यूजर KKS के लिए परमिशन देना चाहता हूँ रीड राइट, किस पे? /root/m
anaconda-ks.cfg। क्या ऐसा मैसेज आया? ऑपरेशन नॉट सपोर्टेड। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी पार्टीशन पे आप काम कर रहे हो, जिस माउंट पॉइंट पे आप काम कर रहे हो, अगर मैसेज आ रहा है ऑपरेशन नॉट सपोर्टेड, इसका मतलब दिस इज माउंटेड विद नो ACL। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? माउंट -O रीमाउंट। क्लियर? रीमाउंट का मतलब विदाउट यू माउंटिंग आप खाली प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं। ठीक है? ACL स्लैश। ठीक है? अब आप देखोगे ये कमांड रन कर गई। क्लियर? तो ध्यान रखना कि ये जो नो ACL ऑप्शन है, ठीक है, नो ACL ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए। अगर नो ACL से कोई पार्टीशन माउंटेड है तो सेट FACL कमांड वर्क नहीं करेगी। क्लियर है? ठीक है? तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल सेट FACL कमांड बताने में मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। क्लियर? कई बार ये ऑपरेशन नॉट सपोर्टेड आता है, वो देखना। मैं ब्राउज करूंगा XFS फाइल सिस्टम को, ठीक है, कि उसमें नो ACL और ACLs की जगह ऑल्टरनेटिव क्या है जिससे सेटअप ACLs रन करेंगे या नहीं करेंगे, एट्रीब्यूट्स कैसे रिमूव होते हैं। क्लियर? तो डेफिनेटली मैं ऐड करूंगा उसे। ठीक है? लेकिन क्योंकि RHEL 7 में बाय डिफॉल्ट XFS फाइल सिस्टम है, तो इन चेंजेस का हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है? तो अब परमिशंस को अगर हम देखें तो गेट FACL से देख सकते हैं। गेट FACL स्लैश रूट सेट एनाकोंडा है। तो सेट FACL और गेट FACL कमांड का सिंटेक्स सेम ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर? अब देखो, जब ACL से एक बारी अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो ls-l आपको दिखाता हूँ, स्लैश रूट स्लैश anaconda-ks.cfg का रिमाइंड। क्लियर? अब देखेंगे परमिशंस जो फील्ड है उसके लास्ट में प्लस लिखा हुआ है, नॉर्मली डॉट होता है। देखो अगर मैं ls-l करता हूँ स्लैश रूट का, तो देख रहे हो बाकी सबके लास्ट का कैरेक्टर क्या है? डॉट। डॉट। लेकिन ACLs अगर अप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस देखने का मतलब ये जो नॉर्मल परमिशंस हैं प्लीज इन्हें भूल जाओ, क्योंकि ये देखने से आपको धोखा हो सकता है। क्लियर? ठीक है? इस चीज को कैसे देखो? गेट FACL से, क्योंकि ACL अप्लाइड है, इसलिए इसको गेट FACL के थ्रू कंप्लीट डिटेल्स देखो परमिशंस के। क्लियर? तो उसने क्या कहा आउटपुट में? देखो इस फाइल का नाम ये है। क्लियर? उसका ओनर कौन है? रूट यूजर। तो डिफॉल्ट यूजर जो ओनर है उसका नाम है रूट, और डिफॉल्ट ग्रुप का नाम है ग्रुप ओनर रूट ग्रुप। ठीक है? अब परमिशंस सेपरेटली चल रहे हैं। देखो, यूजर कोलन 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 मींस डिफॉल्ट यूजर। तो डिफॉल्ट यूजर कौन है? रूट। क्लियर? तो ये जहां कोलन के साथ कोलन लिखा हुआ है इसका मतलब डिफॉल्ट यूजर। डिफॉल्ट यूजर कौन है? रूट। उसके लिए परमिशन है रीड राइट डैश। उसने कहा साथ के साथ कहा यूजर KKS है, उसको भी परमिशन है रीड राइट डैश। क्लियर? ग्रुप लेवल पे आया उसके बाद को डिफॉल्ट ग्रुप को परमिशन है, कोई परमिशन नहीं। डिफॉल्ट ग्रुप कौन है? रूट ग्रुप। क्लियर? ठीक है? अदर को बाय डिफॉल्ट नो परमिशंस। ठीक है? क्लियर? ये मास्क परमिशन हमेशा जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उन कॉन्फ्लिक्ट में कौन सी परमिशन दी जाए उसका डिसीजन मास्क करता है। ठीक है? क्लियर? जैसे पता लगा ग्रुप पॉलिसी में भी आपने देखा होगा, जहां पता लगा अगर कॉन्फ्लिक्टिंग परमिशन है एक यूजर को एक ग्रुप के थ्रू, तो सेल्स ग्रुप के थ्रू मानो रीड राइट परमिशन मिल रही है, लेकिन वो यूजर मेंबर है वेब ग्रुप का भी, वहां से परमिशन उसे रीड मिल रही है, तो उसे क्या मिलना चाहिए? ठीक है? तो नॉर्मली उसे मिनिमम मिलता है फॉर सिक्योरिटी। क्लियर?
उसको मिनिमम परमिशन दी जाती है फॉर सिक्योरिटी। क्लियर? तो उसी तरह से यहाँ मास्क वही काम करता है कि उसको क्या दिया जाए, जैसे यू मास्क होता है ना, उसी तरह से ये मास्किंग है। क्लियर? तो बोल रहे हैं मास्क जो हम डिसाइड कर रहे हैं दैट इज रीड राइट। तो अभी हम मास्क पे नहीं जाते, परमिशंस को देखो, जो स्पेसिफिक परमिशन हम दे रहे हैं। क्लियर? वो यूजर टैग से यूजर्स को डिफाइन करते हैं, ग्रुप टैग से ग्रुप को डिफाइन करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ एक सेल्स ग्रुप को भी कुछ परमिशन दे दूं। ठीक है? डिफॉल्ट ग्रुप को तो कोई परमिशन नहीं है। क्लियर? पर सेल्स ग्रुप को मैं कुछ परमिशन देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? ठीक है, रीड परमिशन देना चाहता हूँ। तो वो मुझे कैसे करना है? पहले तो मैं एक ग्रुप ऐड कर लूँ। यहाँ पे सेल्स ग्रुप है क्या? नहीं है, इसलिए क्रिएट हो गया। ठीक है? अब मैं कहता हूँ सेट FACL -m ग्रुप, ग्रुप का नाम सेल्स, इसको परमिशन दे रहा हूँ रीड। कहाँ दे रहा हूँ? /root/anaconda-case.cfg। डन। अब गेट FACL अगर देखता हूँ तो क्या आया? ग्रुप सेल्स के सारे मेंबर्स को मैंने रीड परमिशन दे दी, जबकि रूट ग्रुप को कोई परमिशन नहीं है। क्लियर? ये हुआ फाइन ट्यूनिंग दी परमिशंस। ठीक है? क्लियर? तो ये फॉर्मूला अदर्स पे मत अप्लाई करो। अदर्स यूजर्स होते हैं, तो या तो यूजर होगा या ग्रुप होगा जिसको आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू परमिशन दे सकते हो। अब परमिशंस, अब सिक्योरिटी मॉडल कैसे काम करेगा? अगर ACLs हैं तो पहले ACLs के थ्रू परमिशंस देखी जाएंगी। क्लियर? यूजर लेवल, ग्रुप लेवल और अदर लेवल। ठीक है? जो नॉर्मल परमिशन देखने का तरीका था वो तो सीधा ये था कि भाई प्रोसेस का ओनर और फाइल का ओनर मैच किया, अगर वो मैच कर रहे हैं तो ओनर, बात खत्म। लेकिन अभी क्या है? अब चेक करना है कि प्रोसेस का ओनर कौन है। ठीक है? अब उस ओनर, क्या वो डिफॉल्ट है या वो पर्टिकुलर कोई और यूजर है? ठीक है? तो हर यूजर के लिए चेक होगा पहले ओनर लेवल का परमिशन। ठीक है? पहले डिफॉल्ट यूजर के लिए चेक होगा, फिर पता लगा जो भी यूजर लॉग्ड इन है, कोई और भी हो सकता है, उसके लिए भी चेक होगा। क्लियर? तो पहले यूजर लेवल चेक, पहला चेक, दूसरा चेक, तब यूजर लेवल परमिशन जो डिफाइंड है वो मिलेगी। उसके बाद जो भी ग्रुप डिफाइंड है उन सब ग्रुप की लिस्ट का चेक 1 by 1। तो ये सारा यूजर लेवल और ग्रुप लेवल अगर मैच नहीं करता है, ठीक है, तब अदर लेवल का परमिशन डिफॉल्ट दिया जाएगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ ACLs वर्क। ठीक है? तो ACL किस तरह से असाइन होंगे? तो सेट FACL -m से मॉडिफाई करते हैं ACL। क्लियर? ठीक है? आप चाहें तो ग्रुप पूरा भी लिख सकते हो, मर्जी है, GROUP, कोई मनाही नहीं है। क्लियर? मैं कहता हूँ ग्रुप को रीड राइट चेंज करना है, मॉडिफाई हो गया। देखो सेट FACL अब ग्रुप के लिए भी रीड राइट हो गया। ठीक है? तो कोई भी जो कि ग्रुप मेंबर है सेल्स का, उसको हमने फुल परमिशन दे दी इस फाइल पे। तो फाइल पे, डायरेक्टरी पे जो जिस तरह एक्सेस करना है, प्लीज परमिशन सारी की सारी देखनी पड़ेंगी। क्लियर? ठीक है? तो यहाँ एज्यूम मत करो कि फाइल पे मैंने परमिशन दे दी तो हर एक कोई यूजर इस फाइल पे काम कर पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये भूलना मत, रूट के ऊपर परमिशन इंपॉर्टेंट है। अगर रूट में आपको एग्जीक्यूट परमिशन नहीं हुई, ठीक है, रीड एग्जीक्यूट, तो आप एनाकोंडा तक पहुंच भी नहीं पाओगे। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एक फाइल पे परमिशन देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, नहीं। अदर लेवल पे आपको रीड एग्जीक्यूट होना चाहिए, कम से कम सारी पेरेंट डायरेक्टरीज पे, तब जा करके आप इस फाइल पे पहुंचेंगे, तब इसकी फाइल परमिशंस आपको काम आएंगी। क्लियर? इसको आप इग्नोर मत करना। ठीक है? तो इस तरह से हम ACL सेट कर सकते हैं। और अगर ACLs रिमूव करने हो तो सुकेश, यस सर। कैसे रिमूव करेंगे? अगर मुझे रिमूव करने हैं ACLs, ये तो सेट करना हुआ। सेट करके सेट FACL माइनस
नहीं, सेट एफएसीएल तो कमांड है ही है, -m से मॉडिफाई हो जाएगा ACL, लेकिन मुझे ACL रिमूव करने हैं। चलो -x से रिमूव करेंगे, ठीक है, -x, और उसके बाद हमने क्या देना है, ठीक है, लेट्स से यूजर, मुझे KKS के ACL से रिमूव करने, परमिशन देने की जरूरत नहीं है, यूजर KKS का जो भी ACL है उसे आप रिमूव कर दो, कहां से, /root/anaconda-ks.cfg फाइल पे। क्लियर? अब चेक करो गेट FACL, आपका ACL रिमूव हो गया। क्लियर? इसी तरह से आप ग्रुप का भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है, हमें ग्रुप सेल्स के लिए रिमूव करना है, आगे रीड राइट देने की जरूरत नहीं है, खाली जो भी ACL ग्रुप सेल्स के लिए डिफाइंड है उसे रिमूव कर दो। क्लियर? अब देखो गेट FACL रिमूव हो गया, लेकिन हमने 2 ACL सेट करे थे, दोनों हमने रिमूव कर दिए, लेकिन अभी भी ls-l अगर देखें /root/anaconda-k प्लस अभी भी है। हाँ, क्यों? क्योंकि मास्क रिमूव नहीं होता ऑटोमेटिकली ऐसे। क्लियर? हमें ये कमांड से कर सकते हैं। हम कैसे रिमूव करेंगे, सेट FACL -x मास्क ::। क्लियर? किस पे से, /root/anaconda-ks.cfg। डन। तो इसको मत भूलना अगर आपने रिमूव करने हैं ACLs, सिलेक्टिव रिमूवल, ठीक है, अगर आप सारा मैनुअली रिमूव कर रहे हैं तो 1 बाय 1 जो जो ACL सेट करें वो रिमूव करो, प्लस मास्क को भी रिमूव करो, तब जाकर के आपका परफेक्ट रिमूवल होगा ACLs। सर मास्क क्यों देना पड़ता है? नहीं, मास्क आप देते नहीं हो, आप नहीं देते हो, अपने आप मिलाना इसे, मैंने तो कभी मास्क दिया ही नहीं, नहीं सेट FACL -m में मैंने सेट नहीं किया। क्लियर? ये ऑटोमेटिकली परमिशंस कैलकुलेट करके मास्क क्रिएट होता है, ठीक है, और ये मास्क क्या डिफाइन करता है, मैंने बोला ना, जब कॉन्फ्लिक्टिंग परमिशन हो, एक यूजर मेंबर है सेल्स का भी और वेब का भी। क्लियर? सेल्स में उसको परमिशन दे रही है रीड राइट एग्जीक्यूट, और लेट्स से वेब देता है खाली रीड राइट, तो फाइनली उसको कौन सी परमिशन मिले, तो सिक्योरिटी कहती है he should get a minimum permission, normally mask value is let's say subtracted, ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको एक्चुअली कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो बात समझने की है कि सिक्योरिटी क्या कहती है, अगर एक बंदे को 3 डिफरेंट परमिशंस मिल रही हैं, एक ग्रुप से तो मिल रही है रीड, एक से मिल रही है रीड राइट, एक से मिल रही है रीड राइट एग्जीक्यूट, तो इसको कौन सी परमिशन देनी चाहिए, he will get the minimum out of it। क्लियर? सिक्योरिटी सबका इंटरसेक्शन करके, हाँ, मैक्सिमम नहीं देगा। क्लियर? ठीक है, तो नॉर्मली मास्क जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है, पर मैं ACL रिमूव कर रहे हैं और मास्क रह गया तो ACL हमेशा रहेगा। तो हमें परफेक्ट रिमूवल कैसे करना है, हमें मास्क को भी रिमूव करना है। क्लियर? तो मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ जिसपे यू कैन रिमूव ऑल ACLs इन ए सिंगल शॉट। क्लियर? क्योंकि वो काम आएगा, क्योंकि कई बार हमने 50 ACL सेट करे होते हैं, अब रिमूवल मुझे तो सारे हटाने, ऐसा नहीं कि कोई 1-2 हटाने, जो 1-2 हटाने वो तो सेट FACL -x से कर सकते, लेकिन मुझे अगर सारे ACL रिमूव करने तो दोबारा से सेट FACL -x को 50 बार थोड़ी दूंगा, ठीक है। तो देयर इज ए ऑप्शन कॉल्ड सेट FACL -b, -b स्मॉल b बॉम्बे, ठीक है, तो -b यूज करेंगे तो सारे ACLs दोबारा से एक बार में रिमूव हो जाएंगे। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कि मानो मैं सेट FACL मॉडिफाई करता हूँ फॉर यूजर KKS, ठीक है, और उसको परमिशन देता हूँ रीड राइट, क्लियर, anaconda-ks.cfg पे। अब हम गेट FACL अगर देखें तो आप देखेंगे मास्क वगैरह सब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया दोबारा, ठीक है। अभी मैं क्या दूंगा, सेट FACL -b और फाइल नेम, डन, ls-l रिमूव हो गए, गेट FACL चेक करो, मास्क भी क्लियर हो गया, टोटल ACL इन ए सिंगल शॉट दे आर रिमूव्ड।
क्लियर है? सर ये डिलीट करने के लिए क्या यूज? हाँ, ACLs हटाने के लिए इन ए सिंगल शॉट। कोई फाइल है, पहले ACLs लगाए थे, अभी मुझे ACLs नहीं चाहिए, तो मैं सिंपल सेटअप ACL -b करूंगा, फाइल नेम दिया, डायरेक्टरी नेम दिया, हो गया तो एक ये बार। बी का कुछ एब्रिविएशन है क्या? बी क्यों बोला जाता है कुछ? नहीं, वो तो मुझे बैन पेज देखने पड़ेंगे। ओके। सीधी सी बात है, मैं कुछ भी रटता नहीं हूँ। मैं सेटअप ACL /-b, ओके, बी एक ऑप्शन है, उसको डिटेल में जाके देखें। नेक्स्ट, बी रिमूव ऑल। ओके, रिमूव। और मुझे नहीं समझ आया रिमूव ऑल कैसे रिलेटेड है, हाँ। ठीक है? तो तुम -b से हो सकता है रिमूव ऑल बेस ACL एंट्रीज, बेस ACL एंट्रीज को बी से कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है? ओके तो ओके। तो उसको बेसिक दोबारा से बनाने के लिए -b यूज किया, ACL हटा दिए, जो नॉर्मल बेसिक था, नॉर्मल परमिशन, उसको दोबारा से लाने के लिए सारे ACLs रिमूव कर दिए। क्लियर? ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं, इट्स नॉट ए स्मॉल कॉन्सेप्ट। जैसे आपका ग्रुप पॉलिसी भी, आप एक्चुअली मुझे नहीं लगता आप एक क्लास के अंदर ग्रुप पॉलिसी समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये एक इंट्रोडक्शन है जस्ट, कि ACLs क्या हैं, कैसे अप्लाई होते हैं। पर इस चीज को जरूर ध्यान रखना, जिस पार्टीशन पे नो ACL ऑप्शन से, अगर एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, अगर नो ACL ऑप्शन है, तो ACL कमांड काम नहीं करेगी, सेटअप ACL, उसमें ऑपरेशन नॉट परमिटेड आएगा, ध्यान रखना। क्लियर? तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हम इग्नोर ना करें। क्लियर? ठीक है? तो नॉर्मली अगर मैं RHEL 7 पे काम करूंगा, एक्सेस में बाय डिफॉल्ट RHEL 7 पे XFS फाइल सिस्टम है और उसमें सपोर्ट है। क्लियर? मैं ब्राउज जरूर करूंगा, चेक जरूर करूंगा कि इसमें ACL या नो ACL जैसा कोई टैग है XFS के लिए या नहीं, ठीक है? सर ये कौन से फाइल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है? ये एक्सटेंडेड के लिए, एक्सटेंडेड 1, एक्सटेंडेड 2, एक्सटेंडेड 3, एक्सटेंडेड 4, एक्सटेंडेड पे सारा। क्लियर? एप्लीकेबल है नो ACL माउंट ऑप्शन। क्लियर? तो अगर ACL से तो बाय डिफॉल्ट होता है। क्लियर? लेकिन अगर हम डिफॉल्ट की जगह एक दूसरा ऑप्शन दें माउंट ऑप्शन को, तो नो ACL डिफॉल्ट नहीं है, वो ओके। एक स्पेशल ऑप्शन है जो कि ACL का कॉन्ट्रेडिक्टरी है। एक्सप्लिसिटली ACL एक्सप्लिसिटली आप असाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप करते हो तो ठीक है। माउंट भी छोटी कमांड नहीं है, उसको अगर अलग से खाली माउंट पे ऑप्शंस और इनका डिटेल में जाएंगे ना, तो एक हफ्ते माउंट कमांड खत्म नहीं होगी। क्लियर? हम्म। पर मैं आपको व्यूज दे रहा हूँ जिससे कि आप मैन पेजेस से फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो, हम्म। ठीक है? क्लियर? तो इन फ्यूचर देखते हैं, विल बी प्लानिंग की कमांड बेसिस पे कुछ ट्यूटोरियल क्रिएट करे जाए, जिससे इन डेप्थ जो है इंफॉर्मेशन मिले स्टूडेंट्स को। जैसे अगर ठीक है माउंट को इन डेप्थ करना चाहते हैं, तो माउंट का कुछ वीडियो वगैरह बना दिया जाए जिससे आपको हेल्प मिले, ठीक है? माउंट के अलग अलग ऑप्शंस के साथ कि क्या कर सकते हो माउंट के साथ। माउंट कैन डू मैजिक्स, अगर हम समझ ले माउंट को कंप्लीट, ठीक है? तो ये तो एक इंट्रोडक्शन है आपका ACLs का, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हाँ, कुछ पूछना चाहते थे? नहीं। अभी ये भी स्टार्ट कर देता हूँ, ये बताने के लिए कि ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ भी काम करेंगे। सेट एफिसियल गेट एफिसियल की प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? वो परफेक्ट काम करेगा, ठीक है? तो कंट्रोल L, लेट्स से यहाँ पे भी अगर हम कमांड में सेट एफिसियल -m, यहाँ पे यूजर है हमारे पास कृष्ण, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यूजर तो ना कृष्ण, परमिशन देनी है रीड राइट किस पे, /root/anaconda-case.clg अप्लाइड। क्लियर? अभी अगर हम गेट एफएसीएल से देखें /root/anaconda-case.clg, देखो यूजर क्वेश्चन को रीड राइट मिल गया। क्लियर? किसी तरह से अगर हम किसी ग्रुप को भी देना चाहते हैं तो हम ग्रुप को भी दे सकते हैं। सेट एफएसीएल हमने
ग्रुप क्रिएट किया हुआ है वेब, ठीक है, उसे लेट्स से मैं परमिशन देना चाहता हूँ रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है, स्लैश रूट स्लैश एनाकोंडा हाइपरकेस डॉट सी, क्या कह रहा है, -m आप भूल गए, ठीक है, -m ऑप्शन मॉडिफाई डन, गेट एफएसीएल काम कर रहा है, ठीक है। तो और रिमूव करना है तो सेट एफएसीएल -b रूट एनाकोंडा हाइपरकेस डॉट सीएफजी, एक बार में सब एसीएल्स यू आर गेटिंग द डिफॉल्ट, क्लियर। तो एप्लीकेशन सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्लियर। तो एक फर्दर, तो हमने इस चीज को बेसिस को ध्यान रखना है कि एसीएल्स या नो एसीएल ऑप्शन कहाँ काम करेगा, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम के साथ नो एसीएल ऑप्शन, क्लियर। वो भी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट एसीएल्स अप्लाइड होते हैं, उसमें कोई एरर नहीं आता, लेकिन कोई कोई बंदा ट्रिक अप्लाई करे, मानो आप किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हो और वहां एक जो पुराना एडमिनिस्ट्रेटर है उसने नो एसीएल से माउंट करके रख दिया, जिससे कि उसके एसीएल्स को कोई छेड़ ही ना पाए। नहीं, पहले एसीएल सेट करे हाँ और उसके बाद रिमाउंट कर दिया नो एसीएल से। अब आप सेट एफएसीएल कमांड करके रिमूव करना चाहते हो, होते ही नहीं, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, बात समझ रहे हो। ओके, इसका मतलब आने पहले सेट करना और फिर नो एफएसएल नो मैं एफएसएल यूज क्या है उसका, एक बात बताओ, यूज क्या है, यूज तो यही है ना, मेरे को पता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम में अगर मैं नो एसीएल से माउंट करूंगा तो कोई चेंज नहीं कर सकता बाद में। लॉक हो जाएगा क्या? हाँ, तो मैंने लॉक तो हो गया, ऑपरेशन नॉट परमिटेड आ रहा है ना, जब तक उसको एसीएल से रिमाउंट नहीं करोगे। ओके, से एक तरीके का सिक्योरिटी लॉक हो गया है इससे। यस यस यस, तो एसीएल सेट करें, उसके बाद नो एसीएल से दोबारा से रिमाउंट कर दिया, जब तक वो एसीएल से रिमाउंट नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा, तो एसीएल एज इट इज कोई छेड़ नहीं पाएगा, सेट सर कमांड। इसका मतलब जो जो एसीएल लगाया हुआ है वो सब वर्क करेगा, राइट? वो पर वर्क करेगा, वो वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे विल वर्क। खाली रिस्ट्रिक्ट किसको कर रहे हो, सेट एफएसएल कमांड को, लेकिन देखो जिसको पता है ये ऑप्शन वही यूज कर पाएगा। नहीं, अगर आपको नहीं पता तो आप तो सेट एफएसएल -x करके ट्राई करोगे, रिमूव नहीं होते, आप कहोगे पता नहीं क्या हो गया, आप कभी माउंट ऑप्शन चेक ही नहीं करोगे। तो एक्चुअली हमें इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए एक एक चीज का कि किस कंडीशन में काम नहीं करेगा, क्लियर। तो हमारे को ध्यान रखना है, अगर ऑपरेशन नॉट परमिटेड आता है सेट एफएसएल कमांड से, तो आप चेक करो किस किस माउंट पॉइंट पे आप काम कर रहे हो, किस पार्टीशन पे आप काम कर रहे हो, उस पार्टीशन को रिमाउंट करो एसीएल ऑप्शन से, क्लियर। तो एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम के लिए तो क्लियरली यू कैन रिमाउंट इट विद नो एसीएल ऑप्शन, मैंने RHEL 6 पे आपको दिखा दिया, क्लियर। XFS में वो ऑप्शन क्या है वो मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्लियर, कि वो है तो कैसे होगा, या कर्नल पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे, कैसे करना पड़ेगा, वो सब अलग चीज, ठीक है। होपफुली अगर मेरे को कुछ भी मिलता है आई डेफिनेटली ऐड इट टू, क्लियर, ठीक है। सो दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स द एसीएल्स, ठीक है। कोई डाउट एसीएल्स में। सर ये एसीएल में बात करना था, जब हम हम्म, रिमोट करेंगे तो हम्म। कुछ फाइल जो इन यूज है उनको कुछ इश्यूज होंगे क्या? एनीथिंग? नहीं, कोई इश्यू नहीं होगा, कोई इश्यू नहीं होगा फाइल्स को, क्योंकि माउंट ऑप्शन है ना ये तो। देखो, नो एसीएल होने से खाली सेट एफएसएल कमांड काम नहीं करेगी, गेट एफएसएल काम करेगी, वो लिस्ट करेगी प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हाँ, क्लियर है ना। तो सिर्फ सेट यस सर। एफएसएल कमांड से सेट नहीं कर पाओगे अगर नो एसीएल से माउंटेड है, जो ऑलरेडी एसीएल सेट है ना वो सब काम करेंगे प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यस कोई और डाउट स्टूडेंट्स, बाकियों को क्लियर है। यस हाँ सर। सर। ठीक है, ओके। तो अभी एक इंट्रोडक्शन लेते हैं फाइल सिक्योरिटी, फोर्थ सिक्योरिटी,
ठीक है, क्लियर। ये अभी तक जो हमने किया, ठीक है, ये सारे के सारे डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है, ये सारे के सारे डैक है, ठीक है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, फुल फॉर्म है डैक का, ठीक है। तो इसमें आपकी नॉर्मल परमिशंस, आपकी स्पेशल परमिशंस और ACL परमिशंस, ठीक है, ये 3 टाइप की परमिशंस आपकी डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में आती हैं, क्लियर। और जो SLX जो लेटेस्ट, मतलब बाद में अप्लाई हुआ, लेटेस्ट तो नहीं कहूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट 2005 से इस पे काम शुरू है रेड हैट का, ठीक है, इसको हम कहते हैं मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। क्लियर। अब यहाँ हमें पहले वर्किंग को समझना पड़ता है, ठीक है, कि ये SE लिनक्स है क्या, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एनहांस्ड लिनक्स, क्लियर, SE लिनक्स, ठीक है। तो SE लिनक्स इज ए सिक्योरिटी, क्लियर। तो इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एनहांस्ड लिनक्स। ये स्पेसिफिकली लिनक्स में ही सिक्योरिटी है, यूनिक्स में आपको नहीं मिलेगी सिक्योरिटी एनहांस्ड लिनक्स, ठीक है। तो ये फीचर खाली लिनक्स के अंदर है। आज लिनक्स सुपर सेट है यूनिक्स का, कभी होता था जब शुरू हुआ था तब वो सबसेट था यूनिक्स का, अभी सुपर सेट है, उसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो यूनिक्स में अवेलेबल नहीं है, क्लियर। अब पहले समझते हैं कि हमें ऐसे लिनक्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी, क्लियर, ठीक है। उसके लिए एक सिनेरियो को समझते हैं, क्लियर। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? सिक्योरिटी इज एट डिस्क्रिशन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ यूजर यू आर, तुम किस टाइप के यूजर हो, क्लियर। अब यहाँ अगर देखेंगे तो डिस्क्रिशन क्या है, वो ये है, आर यू रूट यूजर और नॉन रूट यूजर। अगर आप रूट यूजर हो तो आपको फुल परमिशन, क्लियर। लेकिन अगर आप नॉन रूट यूजर हो तो जो परमिशन अप्लाई किए हैं उसी के हिसाब से आप काम कर पाओगे, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट कौन है? यूजर, यहाँ इंपॉर्टेंट है यूजर, क्लियर, ठीक है। अभी इस सिनेरियो को लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ यूजर इंपॉर्टेंट है, लेट्स से ऐसे लिनक्स सिक्योरिटी नहीं है, क्लियर। तो यहाँ क्या होता है, एक हैकर ने लेट्स से एक सर्वर हैक किया, ठीक है, वहाँ मेल सर्विस थी, आपकी DNS सर्विस थी, DHCP सर्विस थी, सांबा सर्विस थी, FTP सर्विस थी, ये समझ लो 10 सर्विस रन कर रही थी, डिफरेंट सर्विसेज, क्लियर। और वो किसी एक सर्विस में कॉम्प्रोमाइज करके रूट यूजर बन गया। अभी अगर वो रूट यूजर बन गया तो क्या वो सारे फाइल सिस्टम को स्पॉइल नहीं कर सकता? स्टूडेंट्स, करेगा ना, सारी सर्विसेज को स्पॉइल कर सकता है क्योंकि वो पूरा मालिक हो गया, होल एंड सोल, ठीक है, होल एंड सोल हो गया, मींस ही कैन स्पॉइल एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ क्या है, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। सो प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, नॉट द यूजर। आप चाहे रूट यूजर हो चाहे नॉन रूट यूजर हो, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्लियर। यानी कि इसमें
हमने डिफाइन किया हुआ है कौन सा प्रोसेस कौन कौन सी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। क्लियर? तो चलो पहले एसए लिनक्स किस तरह से सिक्योरिटी मॉडल काम करता है उसकी एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं, एनालॉजी। लाइब्रेरी तो सभी ने एक्सेस करी होगी अपने कॉलेज टाइम में, नहीं? Yes, sir. Yes. लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स होती हैं अलग अलग टॉपिक्स की। ठीक है यार, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए बुक्स है, ये मैनेजमेंट के लिए बुक्स है, ये आपका कंप्यूटर साइंस के लिए बुक्स है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों की बुक्स है, नहीं? तो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, नहीं? तो जब नई बुक्स आती हैं तो लाइब्रेरियन क्या करता है, सारे बुक के ऊपर कुछ स्टैंपिंग कर देता है, ये बुक्स कंप्यूटर साइंस के लिए अवेलेबल है, नहीं? ये Hmm. बुक्स मैनेजमेंट के लिए है, एमबीए के लिए है, ये बुक्स, उसमें स्टैंपिंग करता है, कोड वगैरह सब। क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हाँ, क्लासिफाई करके प्रॉपर स्टैंपिंग करके अलग अलग रैक में रख देता है। अब क्या है, स्टूडेंट्स जब नए ज्वाइन होते हैं उनको भी कार्ड इशू होता है कि तुम एमबीए के स्टूडेंट हो, तुम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है ना? टॉपिक्स हैं अलग। क्लियर? तो जब आपको बुक इशू करानी होती है तो स्टूडेंट क्या बुक लेकर के आता है, कई रैक से अपने यूज की बुक जो भी है उठा लाएगा। मानो वो गलती से मैनेजमेंट की बुक उठा लाया, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, क्लियर? उसको पढ़नी थी बस इसलिए, ठीक है? वो एक कंप्यूटर साइंस की बुक लाया, एक मैनेजमेंट की लेके आ गया, दोनों बुक्स काउंटर पे रखी और उसने अपने दो कार्ड सामने रख दिए। तो लाइब्रेरियन ने क्या चेक करा, बुक कौन सी है, कार्ड कौन सा है? अरे कार्ड कंप्यूटर साइंस का है, कार्ड आपका कंप्यूटर साइंस का है। आप बुक्स जो है, ये कंप्यूटर साइंस वाली तो ठीक है, पर मैनेजमेंट वाली बुक गलत है, वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। वो क्या करेगा, उसको रिटर्न कर लेगा, वो आपको एक ही कार्ड पे आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक इशू करेगा। क्लियर? तो मेनली क्या है, कॉन्सेप्ट को समझो, हर प्रोसेस में पॉलिसी डिफाइंड है, ठीक है? तो ये जो यूजर के कार्ड थे ना, हैं। यूजर के कार्ड, अब कई बार क्या होता है, यूजर कहता है यार मुझे मैनेजमेंट की बुक चाहिए, वो अपने मैनेजमेंट वाले दोस्त का कार्ड उठा लाता है, नहीं? हम्म। वो उसका कार्ड दे देता है मैनेजमेंट की बुक के लिए। बात समझ रहे हो? क्योंकि हाँ। अगर फोटो नहीं लगा तो वो उस कार्ड पे इशू कर देगा। मेरे को लाइब्रेरियन को तो कार्ड से मतलब है ना। क्लियर है? यस। तो यूजर कोई भी है, उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस पे जो कार्ड है ना, वो कार्ड उसका प्रोसेस है। क्लियर? तो उस कार्ड में उसने कंप्यूटर साइंस की बुक ली, अपना वाला कंप्यूटर साइंस का कार्ड दिया, लाइब्रेरी ने इशू कर दिया कि कंप्यूटर साइंस का मुझे कार्ड मिल गया, कंप्यूटर साइंस की बुक है तो आई कैन इशू। क्लियर? ठीक है? वैसे तो आईडी कार्ड भी मैच होता है, वो अलग बात है, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस। यूजर कौन है इससे कोई मतलब नहीं है ऐसे लिनक्स को। क्लियर? चाहे आप रूट हो, चाहे आप नॉन रूट हो, अगर एचटीटीपीडी प्रोसेस है तो एचटीटीपी प्रोसेस कौन कौन सी फाइल एक्सेस कर सकता है ये पॉलिसी में डिफाइंड है। वो एफटीपी की प्रोसेस फाइल्स एक्सेस नहीं करेगा, वो डीएचसीपी की फाइल्स एक्सेस नहीं करेगा, वो डीएनएस की फाइल्स एक्सेस नहीं करेगा। क्लियर? अब अगर ऐसे लिनक्स अप्लाइड हो, एक हैकर लेट्स से कि मेल सर्वर के थ्रू उसने रूट कॉम्प्रोमाइज किया, वो रूट बन गया, लेकिन प्रोसेस कौन सा है, मेल। अभी मेल के लिए डिफाइंड है, वो खाली मेल सर्वर की फाइल ही एक्सेस कर सकता है। तो 10 सर्विस में से वो सिर्फ एक सर्विस को स्पॉइल कर सकता है, बाकी 9 सर्विस इंटैक्ट रहेंगी, बच जाएंगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो वर्किंग को समझना जरूरी है। क्लियर? हम एस लिनक्स अभी जो कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे, वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे कि एस लिनक्स किस तरह से काम करता है, हम उसे कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, परमिसिव मोड में या एनफोर्सिंग मोड में। क्लियर? ठीक है? या फिर डिसेबल करना। ठीक है? एस लिनक्स के डिटेल्ड फाइल पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो प्रोसेस कैसे काम कर सकते हैं, वो सारा सारा हम देखेंगे जब हम सर्विसेज करेंगे। क्लियर? हर सर्वर की डेफिनेशन के लिए हम आपको बताएंगे कि एस लिनक्स सिक्योरिटी को कैसे कॉन्फ़िगर करना है इन डिफरेंट वेज। क्लियर? क्योंकि आपका जो भी सर्टिफिकेशन एग्जाम है दैट इज कैरिड आउट विद एस लिनक्स एनफोर्स। क्लियर?
तो हम ऐसे लिनक्स को क्रैक करना आना चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखो। तो वाइटल पॉइंट है, ठीक है, रेडिट की साइट पे भी जाओगे तो 5 पॉइंट प्रोग्राम होता है, ठीक है, कि आप किस तरह से ये हर सर्विस के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ठीक है, उसमें ऐसे लिनक्स भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हम सर्वर्स के साथ ऐसे लिनक्स को अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? ठीक है, अभी समझते हैं हाउ टू इनेबल और डिसेबल ऐसे लिनक्स, ठीक है। उसके लिए अब देखो, स्टेटस अगर मुझे चेक करना है कि ऐसे लिनक्स का स्टेटस क्या है, तो एक तो कमांड है गेट एनफोर्स। उसने कहा एनफोर्सिंग है, क्लियर, तो एनफोर्सिंग मोड एनफोर्सिंग है, तो ये तो सिंपल है कमांड, ठीक है। अगर मुझे चेक करना है ऐसी स्टेटस, ये कमांड है जो ऐसे लिनक्स का स्टेटस बताती है, जिसमें उसने क्या कहा, इट इज इनेबल्ड, इट इज इनेबल्ड, लेकिन मोड कौन सा है, एनफोर्सिंग, इट इज इनेबल्ड। क्लियर? और कह रहा है कि ये फाइल सिस्टम माउंटेड है sysfs ऐसे लिनक्स फोल्डर पे। क्लियर? रूट डायरेक्टरी इसकी कौन सी है, etc ऐसे लिनक्स। कहता है पॉलिसी लोडेड टारगेटेड करंट मोड एनफोर्सिंग, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी मोड एनफोर्सिंग है। क्लियर? यानी कि मैं टेम्परेरी भी एनफोर्सिंग मोड को चेंज कर सकता हूं। क्लियर? ठीक है, MLS इनेबल्ड, ठीक है, deny unknown status allowed, क्लियर, कर्नल पॉलिसी वर्जन 28। देखो किस तरह से टेम्परेरी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कमांड है सेट एनफोर्स। मैं अगर 0 करूं तो गेट एनफोर्स कमांड कहेगा परमिसिव। क्लियर? लेकिन अब मैं ऐसी स्टेटस अगर देखूं तो क्या कहता है, इनेबल्ड है। क्लियर? करंट मोड क्या है, परमिसिव है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एनफोर्सिंग है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एनफोर्सिंग से क्या होगा, जब भी मशीन रिबूट करेगी तो ये बाय डिफॉल्ट एनफोर्सिंग मिलेगा, बाय डिफॉल्ट एनफोर्सिंग मिलेगा। तो ये करंट मोड जो है टेम्परेरीली चेंज किया गया, परमिसिव। क्लियर? तो टेम्परेरीली आप डिसेबल नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनेबल्ड है तो उसे परमिसिव या एनफोर्सिंग में स्विच कर सकते हैं। क्लियर? तो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसकी है etc ऐसे लिनक्स कॉन्फ़िग। क्लियर? इसमें देखो क्लियरली ऐसे लिनक्स के आगे मोड लिखा हुआ है, तो जो हमें करना है, ठीक है, क्लियर, अगर एनफोर्सिंग करना है तो एनफोर्सिंग लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट परमिसिव करना है तो परमिसिव करेंगे, और अगर डिसेबल करना है तो डिसेबल्ड लिखेंगे। क्लियर? तो ये दोनों मोड क्या है, इनेबल्ड के पार्ट है। क्लियर? और ये है डिसेबल्ड का पार्ट। तो इनेबल्ड में दो स्टेटस है, या तो एनफोर्सिंग या परमिसिव। क्लियर? अब इनमें डिफरेंस क्या है, क्या होता है कि एनफोर्सिंग मोड में तो आप यूं समझो कि एक हमने सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी दी। क्लियर? हमारी पार्टी थी, पार्टी में जो भी आ रहे हैं उनको बोला भाई ऐसा है, उनका कार्ड देख लेना एंट्री का, ठीक है, प्लस देखना कि बंदे सही हैं कि नहीं, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो उसको गेट पे ही रोक लेना। ये तो हुआ एनफोर्स, ठीक है। परमिसिव में क्या होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है, अगर गड़बड़ लगे तो भी अलाउ कर देना, पर नोटिस करना कि वो क्या कर रहा है, तो उसकी एंट्रीज लॉक कर देना, ठीक है। यानी कि सब कुछ नोट करना कि क्या गड़बड़ है, लेकिन अलाउ कर दो, ठीक है। परमिसिव का मतलब अलाउ कर देना, लेकिन लॉग्स के अंदर एंट्री जरूर होनी चाहिए अगर कोई गड़बड़ है, वो पॉलिसी के अगर अगेंस्ट है, कोई पॉलिसी वॉयलेशन है, ठीक है। तो परमिसिव मोड टेस्टिंग के लिए काम आता है कि कि हम कोई नई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी सेट कर रहे हैं, कि एक सर्वर कॉन्फ़िगर किया, उसमें हमारा कोई काम मानो नहीं हो रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे लिनक्स प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, चलो तो उसी काम को करते हैं, लेकिन परमिसिव मोड करके करते हैं। परमिसिव सेट किया तुमने टेम्परेरी, उसका काम हो गया, इसका मतलब प्रॉब्लम ऐसे लिनक्स का,
ठीक है, फिर एस लिनक्स के लॉग्स को चेक करो, उसमें कौन सा सिक्योरिटी वायलेशन हो रहा है उसका ध्यान दो, ठीक है, तब उसको वापस एनफोर्सिंग में इम्प्लीमेंट करो। ये मेथडोलॉजी रहेगा, ठीक है। तो हम इनेबल्ड भी कर सकते हैं। इनेबल्ड मतलब या तो एनफोर्सिंग या परमिसिव। डिसेबल्ड का मतलब एस लिनक्स सिक्योरिटी ही नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड हटा दिया हमने, क्लियर, एस लिनक्स है ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब डिसेबल्ड, ठीक है। तो ये हमें सर इन्हें जब हम डिबग करेंगे कुछ इश्यूज पे, उस वक्त परमिसिव लगाना चाहिए नहीं, और बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन में एनफोर्स लगाना चाहिए, देखो राइट? डिपेंड करता है। प्रोडक्शन में आप देखोगे मैक्सिमम जगह अभी एस लिनक्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। कुछ कुछ जगह है सर्वर्स पे जहाँ की वो श्योर शॉट है, एस लिनक्स को हमने पूरा पॉलिसी को समझ लिया, ठीक है। लेकिन कई ऐसे बंदे हैं जो लिनक्स पे ही काम कर रहे हैं लेकिन एस लिनक्स यूज ही नहीं करते, बोलते हैं नहीं अभी हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत स्ट्रांग सिक्योरिटी है। शुरू में प्रिमिटिव स्टेट्स में थी, अभी उसके बहुत सारे यूजेस है, क्लियर। तो हम अगर कोई चीज कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और हमें पता है कि एस लिनक्स एनफोर्सिंग में ही हमको चेक करना है, तो चेक करने के लिए भाई एस लिनक्स का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मानो लॉग फाइल मुझे नहीं समझ आती, तो फिलहाल मैं उसका काम कैसे चला, चलो मैं उसको परमिसिव कर देता हूँ, फिर फर्दर उसके लॉग्स को एनालाइज करना सीखेंगे। काम तो मेरा रुका नहीं ना, कम से कम हाँ, क्लाइंट्स मेरा काम करेंगे। नहीं, जब मेरे को समझ आ गया लॉग का कि क्या प्रॉब्लम है, उसको सेट किया, वापस एनफोर्सिंग कर दिया, मेरा काम हो गया। क्लियर है ना। तो ये चीज हम जब सिक्योरिटी करेंगे ना, सर्वर्स वगैरह करेंगे, उसमें एग्जांपल्स देंगे प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किस तरह से अलाउ करते हैं, कैसे परमिसिव हमें हेल्प करता है, ठीक है। हम चेक करेंगे कमांड्स दे देके, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली जब हम सारे एग्जांपल करेंगे तभी समझ आएगा। अभी तो सिर्फ आप इतना समझो, ऐसे लिनक्स को अगर इनेबल करना है तो या तो वो एनफोर्सिंग है या परमिसिव। परमिसिव के केस में क्या है, वो अलाउ कर देता है लेकिन जो भी सिक्योरिटी वायलेशन होता है उसको लॉग मैसेजेस में मेंशन करता है, क्लियर, ठीक है। क्लियर है। और डिसेबल करोगे तो इसका मतलब ऐसे लिनक्स टोटली बाहर हो गया, सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो डिसेबल्ड का मतलब ऐसे लिनक्स सिक्योरिटी आपने टोटली हटा दी, ठीक है, क्लियर है। तो बाय डिफॉल्ट देखोगे आपकी जो पॉलिसी है वो टारगेटेड टाइप होती है, ठीक है, क्लियर। यहाँ इस समय आप RHEL इस समय सिक्योरिटी एनहांस लिनक्स की डेवलपमेंट बहुत सारी हो गई है, तो आप MLS लेवल पे करोगे तो मल्टी लेवल सिक्योरिटी भी होता है, लेकिन डिफॉल्ट जो है टारगेटेड, क्लियर। इस टारगेटेड का मिनिमम आप इतना समझो कि जैसे मानो मेरे पास लिनक्स में लेट्स से 100 सर्विसेज, अब 100 सर्विसेज हो सकता है कि ऐसे लिनक्स के लिए रेडी है ही नहीं, ठीक है। पॉलिसी जो कॉमनली यूज सर्विस है उनके लिए प्रिपेयर्ड हो चुकी है लेकिन सबके लिए नहीं है। तो जिनके लिए प्रिपेयर्ड हो चुकी है उनके लिए मतलब टारगेटेड, क्लियर। मानो एनफोर्सिंग मोड है, ठीक है। एनफोर्सिंग मोड का मतलब कोई भी सिक्योरिटी वायलेशन है तो आप काम मत होने दो, ठीक है। लेकिन मैंने कहा एनफोर्सिंग के साथ टाइप क्या है, टारगेटेड। इसका मतलब एनफोर्स तो करो लेकिन उन पे एनफोर्सिंग करो जो कि एसएलएन पॉलिसी जिनके लिए रेडी है। जिनके लिए भी पॉलिसी रेडी ही नहीं है उनके लिए परमिसिव हो जाओ ऑटोमेटिकली, क्लियर। लॉग एंट्रीज जरूर करो लेकिन उनको अलाउ कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 सर्विस हैं, 10 सर्विस में से एसएलएनएक्स पॉलिसी 6 के लिए परफेक्ट है लेकिन 4 के लिए अभी बनी नहीं, प्रॉपरली डिफाइंड है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं टारगेटेड लिखूंगा, क्लियर, अगर मैं उसको MLS कर देता हूं तो स्ट्रिक्ट है ये, फिर वो 4 सर्विस को चलने नहीं देगा। लेकिन अगर टारगेटेड लिखा तो 6 को प्रॉपरली एनफोर्स करके चेक करेगा और तभी चलने देगा जब पॉलिसी मैच करती है।
लेकिन 4 को वो परमिसिव मोड में चलाए। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि टारगेटेड का मीनिंग क्या और सर एमएलएस का मीनिंग क्या। इसका जस्ट लैंग्वेज चेंज करके एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि तुमको मैंने बोला कि मानो आपके पास 10 सर्विसेज हैं, ऐसे लिनक्स प्रोजेक्ट काम कर रहा है, अभी तक उसने 6 सर्विसेज का तो प्रॉपरली ऐसे लिनक्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, कॉन्टेक्स्ट हैं, सब डिजाइन कर लिए। ओके। किस तरह इम्प्लीमेंट होगा उसकी पूरी पूरी पॉलिसी बना ली, कौन सा प्रोसेस किस टाइप के फाइल को एक्सेस करेगा। क्लियर? लेकिन हाँ। अभी चार चार का भी कुछ नहीं किया उन्होंने, और 4 का भी डेफिनेशन नहीं बनाया पॉलिसी का। तो क्या हुआ, आपकी 10 सर्विस में से 6 तो ऐसे हैं जो रेडी है, रेडी रेडी है। टू इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन 4 अभी रेडी नहीं है। क्लियर? तो अगर हम कहते हैं एस लिनक्स टाइप को टारगेटेड, जो कि बाय डिफॉल्ट है, इसका हाँ। मतलब है 6 को तो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो, ओके। क्योंकि जो उसकी रेडी है, पॉलिसी जो रेडी रेडी है, रेडी है। जो रेडी। हाँ, जो रेडी है, लेकिन 4 को परमिसिव हो जाओ क्योंकि उसकी पॉलिसी रेडी नहीं। मतलब एरर्स लॉग करो, एरर्स उसके लिखो कि क्या वायलेशन है। क्लियर है? अगर स्ट्रिक्टली करेंगे तो वो 4 बिल्कुल काम नहीं करेंगी। क्लियर? ठीक है। अगर हम RHEL 5 और इस पे काम करें तो वहां एसएलएनएक्स टाइप में या तो टारगेटेड होता था या स्ट्रिक्ट होता था। क्लियर? अभी वो डिटेल में आकर के टारगेटेड, मिनिमम और एमएलएस हो गया। तो एमएलएस इक्विवेलेंट है स्ट्रिक्ट के। क्लियर? ये स्ट्रिक्ट के इक्विवेलेंट है। अगर आप ये लिख दोगे तो वो जो 4 पॉलिसीज, 4 सर्विसेज है, वो बिल्कुल काम नहीं करेगी। क्लियर? क्योंकि उसकी पॉलिसी रेडी नहीं है। उनकी रेडी नहीं है। तो उस पे अगर आप कहते हो नहीं स्ट्रिक्टली फॉलो करो, हम नहीं जानते, तो वो 4 सर्विस बिल्कुल काम नहीं करेगी। क्लियर? वो रन तो कर रही हैं पर सर्विस नहीं मिलेगी क्लाइंट। ठीक है? क्योंकि उसकी पॉलिसी रेडी नहीं है। तो अगर आप उनको अलाउ करना चाहते हो तो टाइप लिखो टारगेटेड, जिससे जिनकी पॉलिसी रेडी है उनको तो स्ट्रिक्टली अप्लाई करो, और जिनकी पॉलिसी रेडी नहीं है उन सर्विसेज को परमिसिव मोड में अप्लाई करो। क्लियर? ऑटोमेटिकली वो परमिसिव ट्रीट होंगे। क्लियर है? काम नहीं रुकेगा, लेकिन उसके एरर्स वगैरह वो लॉग करेंगे। क्लियर है? यानी काम नहीं करेगा पर वो एरर लॉग करेगा। नहीं, काम अलाउ, काम रुकेगा नहीं, ओके। काम अलाउड है ना। मैंने बोला ना, परमिसिव का मतलब काम होने दो। ठीक है ना? तो टारगेटेड का मतलब है वो 6 के लिए तो स्ट्रिक्ट हो जाओ, लेकिन 4 के लिए परमिसिव हो जाओ। ओके, जैसे पार्शियल वर्क, हाँ, पार्शियल। पार्शियल वर्क, पार्शियल। तो 6 के लिए एनफोर्सिंग और 4 के लिए परमिसिव, ये टारगेटेड का मतलब। क्लियर? और जो कि बाय मिनिमम। डिफॉल्ट है, जो कि बाय डिफॉल्ट है। सर और ये मिनिमम। इसमें क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ टारगेटेड पॉलिसी के बारे में है। ठीक है? इसमें सिलेक्टेड प्रोसेस ही प्रोटेक्ट होते हैं। क्लियर? यानी कि सारी सिक्योरिटी नहीं होगी, कुछ मिनिमम प्रोसेस जो मैंडेटरी हैं वही प्रोटेक्ट होंगे, बाकी सब छोड़ दिए जाएंगे। क्लियर? बाकी सब तो परमिशन पर परमिस करेगा, सिर्फ नॉर दो। नॉर्मली हम सीधा सीधा इसमें जाते हैं, अगर इन्फोर्स करना है ना तो हम टारगेटेड प्रेफर करते हैं, मिनिमम की डेफिनेशन में नहीं जाते। हम ऐसा नहीं है कि पता लगा 100 सर्विस है, इसमें 2 पे काम करें और बाकी छोड़ दें, फिर ऐसे लिनक्स का यूज भी क्या है ना। पर इसका मतलब मिनिमम कोई सेलेक्टेड प्रोसेस पे ही अगर आप काम करोगे वो मिनिमम से कॉन्फ़िगर। क्लियर? ठीक है। अभी अभी देखो ऐसे लिनक्स इतना छोटा नहीं है, ऐसे लिनक्स में पूरी सर्टिफिकेशन है रेड हैट की, पता है? ऐसे लिनक्स का कंप्लीट मॉड्यूल है, एक पूरा बुक है 250 से 300 पेज का। क्लियर? तो अभी सिर्फ हम एज ए सिसएडमिन ये समझ रहे हैं कि ऐसे लिनक्स सिक्योरिटी अप्लाई कैसे होती है, कॉन्फ़िगर कैसे होती है। क्लियर? हम पॉलिसी बिल्डिंग पे और उस पे नहीं जा रहे डिटेल्स में। क्लियर? क्लियर है? जब हम यस। कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे तो फिर मिनिमम कैसे कॉन्फ़िगर होना है, टारगेटेड कौन से होने, वो इंटरनली सारा मैनिपुलेट करेंगे पॉलिसी। फिर पॉलिसी एडिटिंग आनी चाहिए ना।
क्लियर? सो दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। क्लियर? तो हम जो है बेसिकली किस पे काम कर रहे हैं? टारगेटेड पे। इसका मीनिंग क्या है वो मैं समझा रहा हूँ, बैकग्राउंड में जो चल रहा है। क्लियर? तो जो पॉलिसीज डिफाइन है उन पे वो एनफोर्सिंग की तरह काम करेगा। जिनके लिए पॉलिसी डिफाइन नहीं है ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में परमिसिव हो जाएगा। क्लियर? सर ये पॉलिसीज में डिफाइन किया जाएगा क्या कि दिस इज कंप्लीटेड बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीट पॉलिसी, सारा फाइल सिस्टम पूरा डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है? फिर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है? तो दैट इज इन डेप्थ कोर्स, वो बिल्कुल अलग है। ठीक है? तो अभी मेनली हमें या तो डिसेबल करना होता है या फिर इनेबल करना होता है। इनेबल का मतलब या तो एनफोर्सिंग या परमिसिव। अगर परमिसिव कीवर्ड दिया तो सारी सर्विसेज के लिए वो परमिसिव हो जाता है। क्लियर? कि क्या वो टारगेटेड है या स्ट्रिक्ट है। क्लियर? ठीक है? तो हम जो है बाय डिफॉल्ट टारगेटेड रखते हैं, जिससे जिन सर्विसेज के लिए पॉलिसी डिफाइंड नहीं है उसके लिए वो परमिसिव काम करे, अपने आप काम ना रुके। क्लियर है? तो ये है इंट्रोडक्शन आपका एसएलएनएक्स सिक्योरिटी का। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो क्लियर है कि एसएलएनएक्स कॉन्फ़िग फाइल में जाओ, जो आप लिख दोगे वही बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अभी एनफोर्सिंग है। क्लियर? आप अगर आप परमिसिव करना चाहते हो तो यहाँ टाइप कर दो परमिसिव, डिसेबल करना चाहते हो तो डिसेबल। क्लियर? तो नॉर्मली एसएलएनएक्स में काम करना है तो इट शुड बी एनफोर्सिंग। क्लियर? ठीक है? यस इट शुड नॉट बी परमिसिव। परमिसिव खाली टेस्टिंग के लिए यूज हो सकता है। टेम्परेरी वो हम सेट एंड फोर्स 0 करके भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है? गेट कैसे एंड फोर्स सेट देख। एंड फोर्स हाँ, अगर हम सेट एंड फोर्स 1 करेंगे दोबारा तो दोबारा से वो एनफोर्सिंग हो जाएगा। क्लियर? ठीक है? टेम्परेरी मोड चेंज करना है सेट एंड फोर्स से। 0 करोगे तो परमिसिव, 1 करोगे तो एनफोर्स। क्लियर? तो सेट एंड फोर्स कमांड कब काम करेगी? जब ये इनेबल्ड है। अगर ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है तो सेट एंड फोर्स काम नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है? टेम्परेरी का मतलब क्या है? यानी वो कुछ टेम्परेरी मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एनफोर्सिंग है ना। टेम्परेरी का मतलब ये है कि अगर मैं रिबूट कर दूंगा फिर से एनफोर्सिंग हो जाए। ओके यहां मैंने अगर इसको कहा 0 तो अभी ये परमिसिव है, तो ये फॉर द टाइम बिंग परमिसिव है। मशीन रिबूट करूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन से फिर से एनफोर्सिंग हो जाए। क्लियर है? अगर मानो कॉन्फ़िगरेशन में परमिसिव है, हर बार मशीन लोड होती है परमिसिव होता है, मैं सेट एनफोर्स 1 करके एनफोर्सिंग करके चेक कर सकता हूँ जब मैंने पॉलिसी चेंज करी या कुछ कॉन्फ़िगरेशन करा। क्लियर? तो डिपेंड करता है। सेट एनफोर्स से मैं मोड को परमिसिव से एनफोर्सिंग, एनफोर्सिंग से परमिसिव कर सकता हूँ थ्रू कमांड लाइन। पर ये कब तक एक्टिवेट रहता है? जब तक ये सेशन चल रहा है। रिबूट करोगे कॉन्फ़िगरेशन से दोबारा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखा है वही मोड लोड हो जाएगा। क्लियर है? सर मेरे को अभी ऐसा करना है। अभी मैंने सेट को अभी कुछ सेट कर दिया या कुछ कर दिया, 1 कर दिया कभी या फिर 0 कर दिया, ऐसा खेलते रहा। ये सेटिंग टेम्परेरी है, ये हाँ टेम्परेरी। पर तो मेरे को परमानेंट बिना रिबूट किए जो भी है फाइल पे, फाइल में जो सेटिंग है वो लोड करना है, वो कुछ हो सकता नहीं, सेटिंग ऐसे नहीं होगी। अब आप बात को समझो। मानो पहली चीज, अगर मैं यहाँ डिसेबल्ड कर देता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ डिसेबल्ड। क्लियर? है। हम्म। मैंने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दिया, देख रहे हो? हाँ अभी ये ऐसी स्टेटस कमांड आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल का ये क्या करा है उसने, देखो ऐसी स्टेटस कुछ दे रहा है, नहीं। लेकिन पहले तो दे रहा था। हाँ ये सेट स्टेटस हो गया इसलिए नहीं काम कर रहा। ऐसी स्टेटस स्पेलिंग मिस्टेक था, देख रहे हो? तो ऐसी स्टेटस काम कर रहा है। इसने क्या लिखा कॉन्फ़िगरेशन में? डिसेबल।
डिसेबल्ड, ठीक है, लेकिन करंट मोड क्या है, परमिसिव। अगर इस केस में रिबूट हो जाए मशीन तो ये डिसेबल्ड रहेगा, राइट। क्लियर। चलो रिबूट कर देते हैं, ठीक है, हम रिबूट कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमें एग्जैक्ट पता लग जाए कि किस तरह से वर्किंग हो रही है। चलिए मैं रिबूट करता हूँ इस तरह, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ओके, नॉट लिस्टेड। रूट लेते हैं, रूट यूजर रेड हैट, ओके, डिसेबल्ड। अभी मैं अगर कहता हूँ सेट एनफोर्स 1, तो डिसेबल्ड है, कोई एनफोर्सिंग मोड चेंज नहीं कर सकते आप, क्लियर। तो सिक्योरिटी गार्ड ही हटा दिया आप, क्लियर है। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में इनेबल्ड करना पड़ेगा सेट एनफोर्स कमांड रन करने के लिए, क्लियर। तो फिर से आप कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, etc ऐसे लिनक्स लेट्स से कॉन्फ़िग, ठीक है, यहाँ जाके आपको दोबारा से करना पड़ेगा आइदर एनफोर्सिंग और परमिसिव, क्लियर। तो एनफोर्सिंग, क्लियर, दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आप रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि डिसेबल्ड होने के बाद इस टैग का एक्चुअली कोई मीनिंग ही नहीं है, क्लियर। टाइप तो बाद में आएगी जब पहले इनेबल्ड होगा, क्लियर। इनेबल्ड कैसे होगा, या तो एनफोर्सिंग से या परमिसिव, क्लियर। तो ये सेव करना जरूरी है, क्लियर। इसके बाद फिर वही इशू, हमें रिबूट करना पड़ेगा मशीन, क्लियर। हमें मशीन को रिबूट करना पड़ेगा, कंट्रोल डी, लेट्स से power off, let's say start it again, अभी देखो क्योंकि आप डिसेबल्ड था फिर से इनेबल करा, तो आप इसको देखो ऐसे लिनक्स का एरर टारगेटेड पॉलिसी और रीलेबल इज रिक्वायर्ड, तो वो सारा का सारा पता लगा रीलेबलिंग कर रहा है क्योंकि डिसेबल का इनेबल किया, क्लियर। जैसे कहते हैं लाइब्रेरी बंद कर दी थी, अभी दोबारा स्टार्ट करनी है, अब हमें नहीं पता कौन सी बुक नई आई है कौन सी पुरानी है, नहीं, तो दोबारा से जब इनेबल किया तो लाइब्रेरी ने पहले सारी फाइलें चेक करी, सारी बुक शेल्फ चेक करी, कोई अनलेबल वाली तो नहीं है, नहीं, क्लियर। तो वो सारी रीलेबलिंग कर रहा है, सारे फाइल सिस्टम को रीलेबल कर रहा है और सेव कर रहा है। तो ये 100% होगा अगर आप इनेबल डिसेबल करते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना डिसेबल करने के बाद जब भी इनेबल करोगे ये सारा फाइल सिस्टम दोबारा रीलेबल होगा, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग,
जितना बड़ा फाइल सिस्टम हो। हमारा तो खैर वर्चुअल एनवायरनमेंट है, सारा ही 8 GB का। क्लियर? यस फिर से रूट लॉगिन करता है। रेड हैट। स्टेटस क्लियर है? तो सेट एनफोर्स कमांड तभी काम करेगी जब वो इनेबल्ड है। क्लियर? इनेबल्ड का मतलब या एनफोर्सिंग या परमिसिव। क्लियर? ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन का मोड समझना बहुत जरूरी है कि रिबूट पे क्या स्टेटस हो। क्लियर? सेट एनफोर्स कमांड से हम टेम्परेरी मोड चेंज कर सकते हैं, एनफोर्सिंग टू परमिसिव, परमिसिव टू एनफोर्सिंग, एज एंड व्हेन वी रिक्वायर। ठीक है? क्लियर है? गेट एनफोर्स से हमें करंट स्टेटस पता लगता है कि मोड कौन सा। क्लियर? कोई डाउट? स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। चलिए, तो आज जो है एसीएस और एसएलएनएक्स का इंट्रोडक्शन है। एसएलएनएक्स में मैं खाली अभी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको मोड चेंज करना कॉन्फ़िगरेशन से आना चाहिए कि वो एनफोर्सिंग करना है या परमिसिव करना है। क्लियर? इतना आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल से कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। और हम आगे एसएलएनएक्स पॉलिसी एनफोर्स करने में किस किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, वो हम सर्विसेज में डिटेल में देखेंगे। क्लियर है? ठीक है। सर, इसका फाइल /etc/scc/linux config, राइट? ये हाँ फाइल है। देखो, ये भी है। मैं एक बार आपको ls-l दिखाता हूँ इसका। ठीक है। क्लियर? ये एक्चुअल फाइल है। ठीक है। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कॉन्फ़िग स्लैश ऐसे लिनक्स भी बोलते हैं। एक कॉन्फ़िग तो क्लियर है, इसका एक्चुअली एक लिंक भी है, /etc/ ये RHEL 6 तक ही था लगता है। चलो, मैं फाइंड करके देख लूंगा। ठीक है। तो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल यही है। किसी किसी जगह लिंक फाइल मिलती है मुझे, मैं एक बार RHEL 6 पे भी देख लेता हूँ। दूसरी मशीन हमारे पास रेडी है। क्लियर? ls-l/etc/config नहीं, ये नहीं है। इसमें भी कॉन्फ़िग है। ये तो फाइल क्लियर है, बट देयर इज अ लिंक। चलो, मैं डिटेल में बाद में देख करके बताता हूँ। देयर इज ए कॉन्फ़िगरेशन फाइल विच इज लिंक फाइल टू द सेम फाइल। क्लियर? ये इस फाइल को लिंक करती है। ठीक है। चलो, वो सर्च करके बताऊंगा, एक और फाइल नेम है, पर आप यही याद रखो, etc ऐसे लिनक्स कॉन्फ़िग। क्लियर?
तो ये मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्लियर? चलिए दूसरी मशीन पे चलते हैं। क्लियर है? Yes. तो आज के लिए बस यही काफी है। ठीक है, कल फिर फर्दर दूसरे टॉपिक्स पे शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Sir. Night, sir. गुड नाइट।